बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने निबंध की परिभाषा, निबंध के तत्व तथा निबंध की विभिन्न शैलियों के बारे में बात की थी। आज हम निबंध के भेद के संदर्भ में अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। वर्ण्य की प्रकृति के अनुसार निबंध के अनेक प्रकार हो सकते हैं, किंतु विवेचन की सुविधा के लिए सामान्यतः उसे 4 भेदों में विभाजित किया जाता है: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। निबंध के ये चारों प्रकार अंग्रेजी में भी यथावत विद्यमान है: डेस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, रिफ्लेक्टिव और इमोशनल। कुछ विद्वान वर्णन और विवरण को परस्पर पूरक मानकर इसे पृथक विभाजन को उचित नहीं मानते। इसके विपरीत इनके अतिरिक्त व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि निबंध की कुछ अन्य श्रेणियों को भी स्वीकार की गई है, किंतु इसे विषय का अनावश्यक विस्तार मात्र मानना होगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्गीकरण इतना संकीर्ण नहीं है कि इन भेदों में प्रवृत्तिगत आदान प्रदान न हो सके, अर्थात विचारात्मक निबंध में भावात्मक निबंध की और अन्य प्रकार के निबंधों में एक दूसरे की विशेषताएं सहज ही अंतर्भूत रहती है। आगे हम निबंध के विभिन्न रूपों पर क्रमशः विचार करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विशेष दृश्य अथवा वातावरण का चित्रण रहता है, यानी वातावरण के जितने भी चारों तरफ के माहौल हैं उसके एक एक तत्वों को लेकर उसका विशाल वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय का सूक्ष्म निरूपण न रहकर स्थूल वर्ण मात्र रहता है। लेखक की दृष्टि विषय के संक्षिप्त कथन की ओर नहीं रहती, अपितु वह अपने अनुभव अथवा दृष्टिकोण को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता है। फलतः प्रस्तावना, विषय निरूपण और उपसंहार में वर्णन विस्तार की प्रवृत्ति ही मुख्य रहती है। इसके लिए लेखक प्रकृति और मानव जगत में से किसी से भी विषय चयन कर सकता है। वर्णन में प्रवाह लाने के लिए लेखक अनुभवों का चित्रण करने के अतिरिक्त कल्पना का भी यथास्थान आश्रय ले सकता है। इस शैली में लिखित निबंध सर्वसाधारण के लिए होते हैं, अतः इनमें व्यास शैली की प्रधानता रहती है। तथापि समास शैली को यत्र तत्र स्थान देना अनिवार्यता निषिद्ध नहीं है। फिर दूसरा प्रमुख भेद जो है वो है विवरणात्मक निबंध। इस वर्ग के निबंधों में वर्णन के अतिरिक्त विवरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान रहती है। कभी कभी इनमें कथा शैली भी आ जाती है, क्योंकि लेखक की दृष्टि जीवनगत घटनाओं के चित्रण पर केंद्रित रहती है। इसके लिए वह अनुभव और कल्पना का वांछित रूप में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहता है। विवरणात्मक निबंधों की रचना सामान्यतः यात्रा विशेष अथवा किसी साहसपूर्ण कृत्य को लेकर की जाती है। फलतः इनमें भावुकता, यथातथ्यता और रोचकता का सहज समावेश रहता है। कभी कभी इतिहास, प्रसिद्ध घटनाओं के आधार पर भी विवरणात्मक निबंधों की रचना की जाती है, जिनमें देशकाल अथवा वातावरण के प्रति सजगता विशेषतः अपेक्षित रहता है। इस वर्ग के निबंध व्यास शैली में लिखे जाते हैं, अतः विषय निरूपण के अंतर्गत कार्य कारण संबंध की योजना सहज सुबोध रूप में भी की जाती है। अगला जो भेद है वो है विचारात्मक निबंध।
इस श्रेणी के निबंधों में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, अतः विषय का तर्क प्रेरित एवं मनन पुरस्सर विवेचन इसकी सहज निधि है। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से इनमें मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, आलोचना अथवा कला विशेष में से किसी का भी संपूर्ण अथवा आंगिक रूप में विवेचन किया जा सकता है। इनमें वैचारिक गंभीरता, वस्तुनिष्ठ दृष्टि और सुसंबद्धता का सहज समाहार रहता है। समस्या विशेष के रूप निर्धारण के अतिरिक्त निबंधकार की दृष्टि समाधान प्रस्तुत करने की ओर भी रहती है। फलतः इन निबंधों में विचार वैभव के प्रति अतिरिक्त एकान्विति पर भी आद्यतन बल दिया जाता है। इनमें विचारों की सघनता और सूत्रबद्धता रहती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत व्यक्त किया है कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कैसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड के लिए हो। स्पष्ट है कि इस प्रकार की रचना में समास शैली का आश्रय लिया जाएगा। वस्तुतः विचारात्मक निबंध की सफलता इस बात में है कि उसके अध्ययन से पाठक को विचार प्रेरणा प्राप्त हो। इसलिए इसमें समास शैली के अंचल में व्यास शैली का ग्रंथन आवश्यक रहना चाहिए। फिर है भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व की अपेक्षा हृदय तत्व की प्रधानता रहती है। फलतः भावना और कल्पना का मणि कांचन योग इनकी अनिवार्य विशेषता है। इसी प्रकार आत्म तत्व की प्रधानता और कलात्मकता, अभिव्यंजनता को भी इनमें सहज ही लक्षित किया जा सकता है। इनमें निबंधकार सौंदर्य की ललित अभिव्यक्ति पर बल देता है। अतः कवित्व मई उक्तियों के फलस्वरूप ये प्रायः गद्य काव्य का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए इनमें धारा शैली और विक्षेप शैली में किसी एक की अथवा दोनों की मिश्रित रूप में स्थिति रहती है। सामान्यतः इन निबंधों के भी दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो रागात्मक निबंध और दूसरे हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। इनमें से प्रथम में गंभीरता अथवा भावगत नियंत्रण की स्थिति होती है और द्वितीय में सजीव हास्य और मौलिक व्यंग्य द्वारा बोझिलता का अंत करने वाला सरस उल्लास रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो निबंध के भेद हैं उनमें वर्णनात्मकता निबंध भी रहता है, विवरण भी रहता है, इसके साथ साथ विचार भी निबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भाव को निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन चारों तत्वों के मिलने पर ही एक सफल निबंध का रचना हो सकती है। अगर हम बात करें निबंध के महत्व की, तो साहित्य की सफल रूप में रचना के लिए यह आवश्यक है कि उसकी पृष्ठभूमि में साहित्यकार के आत्मविश्वास का बल हो। निबंधकार भी लोक दर्शन जनित विश्वास का धनी होता है। इसके अभाव में निबंध में आत्म तत्व का समावेश दुर्लभ होगा। वस्तुतः निबंध रचना के लिए अपेक्षित प्रतिभा का प्रबुद्ध होना इसी बात पर निर्भर करता है कि लेखक ने लोक संघर्ष को अपना आत्मा में किस सीमा तक ग्रहण किया है। अनुभव की व्यापकता, अध्ययन की गरिमा, कल्पना कौशल के समन्वय में ही निबंध की महत्ता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि तत्व, भाव तत्व और कल्पना तत्व का सहभाव उसमें आवश्यक है। उद्देश्य की दृष्टि से निबंध की सीमा रेखाएं प्रायः वही है जैसी कि कहानी, एकांकी, नाटक और गीति काव्य के लिए निर्धारित है। उपर्युक्त साहित्य विधाओं में संक्षिप्तता और घनीभूत समन्विति प्रभाव पर विशेष बल दिया जाता है। निबंधकार की दृष्टि भी इसी लक्ष्य की ओर प्रेरित रहती है। इसीलिए निबंध में विषय और शैली की दृष्टि से अधिक एकात्मकता रहती है। निबंध के महत्व के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह उक्ति द्रष्टव्य है, यदि गद्य कवियों
या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। स्पष्ट है कि यदि निबंध लेखक अपने दायित्व के प्रति सजग हो तो उसकी कृति गद्य के अन्य रूपों की अपेक्षा अधिक सफल होगी। कारण स्पष्ट है, उसमें समाज, दर्शन, शास्त्र, मनोविज्ञान, शैली आदि का एक समाहार संभव होगा। तो इस तरह हम निबंध के महत्व की बात के साथ ही यह आपका निबंध से संबंधित कुछ तथ्य है उस विषय को विराम देते हैं। आगे की जो वीडियोस होंगे उसमें हम निबंध से संबंधित कुछ अन्य बातों पर विचार प्रस्तुत करेंगे।